बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। और जनाब, जिस चीज़ का लोग बड़ी बेचैनी के साथ, शिद्दत के साथ, एक इज़्दिराबी कैफ़ियत में, अगर मैं ये कहूँ, क्रिकेट के सर्कल में इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको अपने सवाल का जवाब आज दोपहर में उस वक्त मिल गया जब टीवी चैनल्स पर ये ख़बर ब्रेकिंग की सूरत में मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबरा एहसान मानी साहब जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के गोशगुज़ार ये बात कर दी है कि वो मुस्तक़बिल में बोर्ड के साथ मज़ीद काम करना नहीं चाहते। और उसके बाद रमीज़ हसन राजा साहब की तरफ से जब इस बात की तस्दीक हुई कि उनको वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा टेलीफ़ोन कॉल मौसूल हो चुकी है, और इस टेलीफ़ोन कॉल के मौसूल होने के साथ ही रमीज़ हसन राजा साहब को इस बात का एतबार दिला दिया गया है कि वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा होंगे, तो फिर जनाब बहुत कुछ कहने के लिए है भी और बहुत कुछ कहने के लिए नहीं भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों के लिए जो गुज़िश्ता 3 साल से एहसान मानी साहब की टीम में बतौर खिलाड़ी काम कर रहे थे। ऐसा तो जनाब बहुत अरसे से ज़बान ज़द-ए-आम था, बहुत अरसे से इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत हवाले से इस हवाले से बात हो रही थी कि जनाब एहसान मानी साहब अगली मुद्दत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकेंगे। अब उसमें कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि एहसान मानी जो है वो 76 बरस के हो चुके हैं और अगले साल 2022 मार्च में वो अपनी 77वीं सालगिरह मनाएंगे, तो सेहत के मसाइल और बढ़ती हुई उम्र के जो मसाइल हैं, इस तनाजुर में एहसान मानी साहब डेडिकेशन के साथ, एहसान मानी साहब तनदही के साथ बोर्ड के साथ नहीं काम करना चाहते, और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के गोशगुज़ार ये बात कर दी है कि जनाब ये ज़िम्मेदारी आप किसी और के सुपुर्द कर दें। एहसान मानी जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल में साबिक़ सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, क्रिकेट का उनके पास एक बड़ा वसी तजुर्बा है। और जब नजम अज़ीज़ सेठी की जगह इमरान ख़ान साहब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद 2018 में इस बात का ऐलान किया था कि एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा होंगे, तो जनाब बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थीं, लेकिन क्या एहसान मानी उन तवक्कुआत का बोझ उठाने में कामयाब रहे? क्या एहसान मानी ने उस तरह डिलीवर किया? ये अब शायद माजी का क़िस्सा हो चुका है। लेकिन उनके दौर में जितने तनाज़ात सामने आए, उनके दौर में डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद जिस तरह गुफ्तगू की गई, हज़ारों क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए। लेकिन एहसान मानी साहब जब शुरू में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को बैक करेंगे। वसीम ख़ान ने कहा था कि 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट है अब वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर सब ने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की ईमा पर डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम तब्दील किया गया, 6 टीमों के मामले को मंजर आम पर लेकर आए, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, ताले लग गए, लोग बात करते रहे, लेकिन उसके बावजूद किसी की सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन ये तो वज़ीर आज़म साहब का विज़न था। लेकिन दूसरे मामले में अगर हम देखते हैं तो इंतज़ामी उमूर की तब्दीलियाँ, जिस अंदाज़ में बोर्ड में लोगों को लेकर आया गया, भारी तनख्वाहों पर लोगों को लेकर बोर्ड का हिस्सा बनाया गया, और वो तनकीद अपनी जगह एहसान मानी पर होती रही। फिर अगर दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि अब रमीज़ हसन राजा साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हैं, तो कुछ लोगों का ख़्याल ये था कि जब रमीज़ हसन राजा का पहली मरतबा नाम फ्लोट हुआ था, पहली मरतबा नाम मंजर आम पर आया था कि जनाब एहसान मानी की जगह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने मुलाकात की है 1-to-1 रमीज़ से और फिर मानी से, और फिर उसके बाद जब कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो कुछ लोगों का ख़्याल था कि जनाब एहसान मानी जो है उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से इमरान ख़ान साहब को ये बताया है कि जनाब बहुत सारे नए मामलात हैंडल होने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, नए माहदे होने हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मुस्तकबिल के इवेंट्स के हवाले से हमने बिडिंग दी हुई है, तो मैं ये ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में डील कर लूँगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मानी साहब आप थोड़े दिन और काम कर लें। कुछ लोगों की राय ये थी कि जनाब मानी साहब 3 साल तो नहीं लेकिन 6 महीने काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे। और अब जो बात हो रही है वो ये भी हो रही है कि जनाब एहसान मानी साहब के साथ गवर्निंग बोर्ड में असद अली ख़ान की जगह रमीज़ राजा साहब का जो नाम था वो तजवीज़ किया गया, और इस पर मानी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जनाब
ये डिसीजन किया कि वो स्टेप डाउन कर जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। स्टेप डाउन तो आप उस वक्त करते हैं जब आप ओहदे पर होते हैं। मानी साहब तो ओहदे पर थे ही नहीं, क्योंकि उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी थी और गवर्निंग बोर्ड का इजलास मुनक्किद कराने की बात हो रही थी। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि जनाब वो गवर्निंग बोर्ड का इजलास कैसे चेयर कर सकते हैं, वो तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मंजर आम पर आईं तो जनाब वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन बहरहाल मानी साहब के जाने पर कुछ ये नहीं कहूँगा कि मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। बहुत सारे लोगों को रमीज़ हसन राजा से ख़ासी तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं। लेकिन ये कह देना कि रमीज़ हसन राजा साहब जनाब आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में नया निज़ाम लेकर आएंगे, कैसे हो सकता है। उनको लाने वाले कौन है? पेट्रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इमरान खान साहब। और रमीज़ हसन राजा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब के दौर में क्रिकेट बोर्ड में चीफ़ एग्जीक्यूटिव की सतह पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उस वक्त भी उन्होंने रीजन को मुतारिफ़ कराया था। रमीज़ हसन राजा साहब PNSC से खेले हैं माजी में, अलाइड बैंक के लिए खेले हैं अब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो पाएगी। 14 अगस्त 1962 को लाहौर में आँख खोलने वाले रमीज़ हसन राजा साहब के जो बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, वसीम हसन राजा साहब एक ब्रिलियंट ऑलराउंडर थे, जारहा मिजाज क्रिकेटर थे, लेफ़्ट आर्म स्लो स्पिनर थे, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और रमीज़ हसन राजा साहब अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं। ही इज़ नाउ जस्ट 59 ईयर ओल्ड। कमेंट्री की दुनिया में उन्होंने क़दम रखा। और हाँ, मुझे याद आया जब 1984 से 1997 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैच खेले, 198 वनडे इंटरनेशनल खेले, 87 का वर्ल्ड कप खेले, 92 का वर्ल्ड कप खेले और 96 का वर्ल्ड कप खेले। 9 वनडे क्रिकेट में सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया के दौर में जब उन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से बोर्ड में काम किया था तो उस वक्त उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि जनाब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपनी कमेंट्री को लेकर। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा लेजेंडरी जावेद मियादाद साहब जो पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट मैच खेले, 8,832 रन स्कोर किए, 6 रिकॉर्ड वर्ल्ड कप 1975 से 96 तक खेले। ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है इब्तदाई 6 वर्ल्ड कप खेलने का। उन्होंने मुझे कहा कि जब 92 के दौरे इंग्लैंड में हम गए थे तो रमीज़ हसन राजा साहब जो थे वो BBC में गए और वहाँ पर वो जो थे वो बाकायदा तौर पर इस बात की तरबियत हासिल कर रहे थे कि माइक के साथ आप किस तरह जो है गुफ्तगू करते हैं, माइक को लेकर कितना फ़ासला होना चाहिए, आपकी पिच क्या होनी चाहिए, आप किस थ्रो के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो रमीज़ हसन राजा साहब अगर कमेंट्री के हवाले से हम बात करें तो वो बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ इस शोबे में आए और 2003 से आई थिंक 5 तक वो बोर्ड के साथ चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त के सरबराह क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब को कैटेगोरिकली कह दिया था कि वो कमेंट्री पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मामला यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब रमीज़ हसन राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं बनना चाहते क्योंकि वो कमेंट्री नहीं छोड़ना चाहते। अब वो जनाब अपना YouTube चैनल चलाते हैं तो भाई जितने मुँह उतनी बातें। और मेरा ख़्याल है रमीज़ हसन राजा साहब ने 20 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है एज ए कमेंटेटर। ही इज़ नाउ 59 और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनना इटसेल्फ एक बड़े ऑनर की बात है। और शायद मैं समझता हूँ 15 साल पहले अगर रमीज़ हसन राजा को कोई ये ऑफ़र करता तो शायद वो सोचते, बट अब उन्होंने एक कमेंटेटर की हैसियत से अपने आप को जो है वो मनवाया है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली जनाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से जो है वो काम करके एक्सपीरियंस न सिर्फ दूसरों तक पहुंचाना चाहेंगे बल्कि वो जो बातें करते रहेंगे डेफिनेटली अब उनका भी इम्तिहान होगा कि बात करना कितना आसान है और डिलीवर करना कितना मुश्किल है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब भाई कमेंट्री तो रमीज़ हसन राजा को कौन करने से रोक रहा है और पिछला 1 साल तो कोविड की वजह से जो जिस तरह ऑन एंड ऑफ ट्री में ट्रैवल कर रही थी, कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ ट्रैवल कर रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स थे उनके हवाले से ये तय हुआ कि जिस मुल्क में सीरीज़ हो रही है होम बोर्ड ही उन चीज़ों को लेकर चले। तो ये जो कोविड की वजह से मामलात हैं वो अपनी जगह हैं। फिर दूसरी तरफ अगर मैं ये कहना चाहूँ यूट्यूब चैनल रमीज़ हसन राजा साहब का किधर जा रहा है, उनके पास तो एक मौका है कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से जनाब बहुत सारी अगर तनकीद होती है बोर्ड के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें जिस पर लोग जानना चाहते हैं वो आकर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं।
उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेटफॉर्म भी हाजिर है। आज मेरी वैसे उनसे बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि आप जनाब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होंगे। बाय द वे 35वें क्रिकेट बोर्ड के रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो सरबराह हैं। तो रमीज़ भाई मुझे बता रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दूसरा नॉमिनी कौन होता है वो इस बारे में नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जब मैं गवर्निंग बोर्ड से बाकायदा एतमाद का वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो जाऊंगा तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मेरे पास बहुत सारे मंसूबे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए, फ़रोग़ के लिए। वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। दूसरी तरफ अब ये बात सामने आ रही है कि जब एहसान मानी साहब आए थे तो वो अपनी टीम लेकर आए थे। इवन पाकिस्तान टीम में भी उन्होंने तब्दीलियाँ की थी। मिक्की आर्थर की छुट्टी हो गई थी, सरफराज साहब की छुट्टी हो गई थी, और गवर्निंग बोर्ड में जब नोमान भट्ट साहब ने उनके ख़िलाफ़ बात की तो उनको भी कुछ मामलात में जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और फिर हमने देखा कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ख़िलाफ़ और वो दीवार से लग गए। अब मानी साहब जा चुके हैं, उनकी टीम कैसे काम करेगी, क्योंकि डेफिनेटली रमीज़ हसन राजा साहब एक क्रिकेटर हैं, मानी साहब क्रिकेटर नहीं थे। तो हर आदमी को ये हक हासिल है कि वो आता है और वो अपने अंदाज़ में काम करे, अपने अंदाज़ में डिलीवर करने की कोशिश करे, और डिलीवर वो तभी करेगा जब उसकी मर्ज़ी के लोग होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी पसंद के लोग होंगे। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो जनाब राइट मैन फॉर द राइट जॉब के मक़ौले पर अमल करते हैं। तो आई होप कि रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं वो डेफ़िनेटली इस एतबार से काम करेंगे। और जब आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब से बात कर रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया साहब से बात कर रहा था, नजम अज़ीज़ सेठी साहब से बात कर रहा था, तो उन लोगों का भी यही ख्याल था कि जनाब मानी साहब की टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी। मानी साहब की टीम जो है वो 3 साल के अरसे में बड़ी तनख्वाहें तो लेती रही, लेकिन जिस तरह उन्होंने काम किया उस पर सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो रमीज़ हसन राजा साहब को ये पूरा अख्तियार है और उनको करना भी ये चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी की टीम लेकर आएँ और उसके बाद जो उनके पास मौका है वो उसको गनीमत जाने और एक क्रिकेटर की हैसियत से वो ये बात साबित करने की कोशिश करें कि जनाब क्रिकेटर जो है वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। हमें पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर सौरव गांगुली साहब जो हैं वो बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं और सौरव गांगुली जनाब माजी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं और वो महेंद्र सिंह धोनी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और जॉन राइट के साथ उनके मामलात ख़राब हुए थे। फिर जिम्बाब्वे के दौरे के बाद एक ईमेल लीक हो गई थी, लेकिन बहरहाल उनको इंडियन क्रिकेट में एक पावरफुल कप्तान की हैसियत से याद रखा जाता है। रमीज़ हसन राजा को पाकिस्तान क्रिकेट में हम पावरफुल कप्तान तो नहीं कह सकते, बट रमीज़ हसन राजा ही कप्तान थे इंडिया के दौरे में 97 में, जब चेन्नई में सईद अनवर साहब ने जो है वो 194 रन्स की इनिंग खेली। अब रमीज़ हसन राजा साहब जनाब किस तरह टीम को लेकर चलते हैं और किस तरह अपना एक्सपीरियंस जो है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 20 सालों में रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को, मीडिया को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम को बहुत करीब से देखा है। तो वो ये नहीं कह सकते कि जनाब वो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते, वो चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं जानते, वो पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते, वो हर चीज़ के बारे में जानते हैं। और ये उनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये उनके लिए एक मुश्किल टास्क भी हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो जनाब अब देखना यह है कि रमीज़ हसन राजा साहब किस तरह बोर्ड को लेकर चलते हैं। हमारी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आने वाले दिनों में कई चैलेंजेस का सामना है और होम सीरीज़ है न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, उसके साथ हमें वर्ल्ड कप में जाना है। और एक चीज़ ये कि थोड़ा वक्त दें रमीज़ हसन राजा को, किस तरह वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जनाब रमीज़ हसन राजा ने बहुत इंटरव्यू दिए हुए हैं, रमीज़ हसन राजा साहब ने यूट्यूब चैनल पर बहुत गुफ्तगू की हुई है, तो वो जनाब अब क्या डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। देखिए, बात करना एक अलग चीज़ होती है और उसके साथ डिलीवर करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो होप कि रमीज़ राजा साहब जो हैं अब वो नेक ख्वाहिशात उनके लिए कि वो कामयाबी कामरानियाँ हासिल करें और पाकिस्तान क्रिकेट जो है
वो एक बार फिर कामयाबियों और कामरानियों के साथ आगे जाए। हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले, उसके साथ साथ उनकी कुछ खिलाड़ियों के बारे में जो राय है उस पर डेफिनेटली आगे चलकर बात करेंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो को समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेहद मशकूर और ममनून हूँ मैं आप तमाम लोगों का जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का इजहार कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।